Hello students, welcome to the lecture 2 of this interesting chapter that is trigonometry, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम इसका स्टार्टिंग किए थे ट्रिग्नोमेट्री का, है ना। आपको इंट्रोडक्शन दिए थे कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन अ ट्रायंगल, है ना। मतलब साइड्स के रेशियो में एंड एंगल्स में क्या क्या रिलेशन था। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास रहते थे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम नाम दे दिए थे, है ना। फर्स्ट वन इज योर साइन, है ना, साइन। सेकेंड वन इज योर कॉस या कोसाइन लिख सकते हो। थर्ड को हम बोलते थे टेंजेंट या टेन, ओके। फोर्थ को हम बोलते हैं कोटेंजेंट, दैट इज योर कॉट, है ना। फिफ्थ को हम बोलते हैं सेक, सॉरी कोसेक। किसी को कुछ भी बोल सकते हो, फिफ्थ सिक्स किसी को भी कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हम सीरियली अगर हम देखेंगे तो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक एंड योर कोसेक, है ना। तो दिस सिक्स आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो जो कि हम पूरा लाइफ टाइम पढ़ेंगे। बहुत बहुत इसका एप्लीकेशन होगा आपके 11th एंड 12th में भी, है ना। तो साइन कॉस टेन कॉट एंड कोसेक एंड सेक, दीज आर योर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। तो उसमें हम पढ़े थे ये साइन अकेले एग्जिस्ट नहीं करता है ना, इसके साथ कुछ एंगल यहाँ पे अगर लिखेंगे, सपोज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जो भी हम एंगल लेंगे दैट इज योर एक्यूट एंगल, है ना। एक्यूट एंगल मीन सपोज हम यहाँ पे थीटा लिख रहे हैं, दिस इज योर थीटा। तो थीटा इज शुड बी बिटवीन 0 to 90 डिग्री, है ना। तो 0 से 90 डिग्री के बीच उसको रहना है। अगर उससे ज्यादा हो गया तो उसके लिए कुछ डिफरेंट कंसेप्ट है, हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। तो 0 से 90 डिग्री के बीच आपका थीटा है, ओके। तो एक्यूट एंगल के लिए हम अभी के लिए पढ़ रहे हैं। ऑब्ट्यूज एंगल या दूसरे एंगल्स में क्या होगा हम बाद में पढ़ेंगे, ये भी हो सकता है, कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। तो अभी के लिए आपको ये ध्यान देना है, जो भी फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, दैट इज इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज सपोज 0 से 90 डिग्री के बीच ही रहेगा, थीटा इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, है ना। तो उस केस में क्या होता है, साइन ऑफ, बस साइन अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चीज ध्यान दो। साइन थीटा एग्जिस्ट करेगा, या सपोज दिस इज ए बी सी, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो साइन सी एग्जिस्ट करेगा, साइन ए एग्जिस्ट करेगा, साइन बी एग्जिस्ट करेगा। साइन सी मतलब साइन सी, है ना। तो साइन सी इज नथिंग बट साइन थीटा, बिकॉज एंगल सी इज एंगल थीटा। तो साइन सी इज विल बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। साइन कुछ फंक्शन है या साइन कुछ हमारे पास सेंस है जो वैल्यूज किसका देता है, थीटा का साइन वैल्यू देता है। ऐसे तुम याद कर सकते हो, थीटा का साइन वैल्यू, या कुछ हमारे पास कुछ एंगल है, उस एंगल का साइन वैल्यू देगा, उस एंगल का कॉस वैल्यू देगा। इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा है ये, जैसे हम एक्स वाई लिखते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई। हम लिख दिए साइन थीटा, इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन मल्टीप्लाइड बाय थीटा, बिकॉज साइन अकेले कुछ मतलब इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, बस अकेले साइन, बस इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं, उसके साथ कुछ एंगल, है ना, कुछ एंगल का साइन वैल्यू, उसका हमारे पास सिग्निफिकेंस है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, व्हिच रेशियो वी हैव, दैट इज योर रेशियो बिटवीन द ऑपोजिट साइड, ये आपको याद रखना है, ऑपोजिट साइड टू द एंगल। ये थीटा को ऑपोजिट करके कौन सा साइड है, देखो हम आपको दो चीज बताए थे, वन इज योर, सॉरी तीन चीज, वन इज योर ऑपोजिट साइड, अनदर वन इज योर एडजेसेंट साइड, एंड अनदर वन इज योर हाइपोटेनस साइड, है ना। तो ऑपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेनस, यहाँ पे तीन चीज है, एक एंगल के लिए ये तीन चीज है। तो फर्स्ट वन इज ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट कितना होता है, ए बी, है ना। तो साइन का जो फॉर्मूला होता है या जो फंक्शन होता है, दैट इज साइन थीटा विल बी नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, है ना। यानी ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा, थीटा को ऑपोजिट करके कौन सा साइड है, ए बी है, थीटा को फेस करके, है ना। थीटा ये है, इस ये अगर देखेगा यहाँ से तो कौन सा साइड आएगा, ए बी साइड आएगा। सो दैट इज बीइंग ऑपोजिट टू द एंगल थीटा। तो थीटा को ऑपोजिट ए बी है, तो यहाँ पे ए बी लिख देना है, एंड हाइपोटेन्यूस, यू नो हाइपोटेन्यूस अकेले में वो सेपरेट है, दैट इज योर ए सी। तो साइन थीटा का आप ऐसे लिखे थे, है ना, उसका डेफिनेशन कुछ हम ऐसे लिखे थे। फिर कॉस, कॉस अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा, सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके साथ कुछ एंगल आएगा। यानी cos c अगर लिखोगे तो cos c विल बी नथिंग बट, या cos थीटा, cos थीटा कितना होता है, sin थीटा आपका अपोजिट बाय हाइपोटेनस हुआ था, cos थीटा कितना होगा, एडजेसेंट, एडजेसेंट टू द पर्टिकुलर एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड मतलब आपको पता है ना, जो एंगल के साथ लग मतलब
थोड़ा उसके साथ एडजेसेंट होके यानी लग गया है उसके साथ, है ना। तो थीटा के साथ कौन कौन सा साइड, थीटा इज बीइंग कवर्ड बाय व्हिच टू लाइन, ये लाइन एंड ये लाइन, है ना। एसी एंड बीसी के साथ कवर्ड है, एसी एंड बीसी ही ये एंगल बना रहे हैं थीटा, मतलब थीटा के साथ लग के कौन कौन सा साइड है, एसी एंड बीसी। एसी को तो हम नाम दे दिए हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, बीसी। तो cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, है ना, that is equal to BC divided by AC। चलो और एक पेज में लिखते हैं हम। सपोज दिस इज योर ट्रायंगल, है ना, ये अच्छे से समझना है, दिस इज योर मेन थिंग, उसके अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं। दिस इज सपोज एंगल थीटा एंड थीटा इज बिटवीन 0 से 90 डिग्री, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ना। तो ये आपका हो गया एक्यूट एंगल, है ना। तो अगर थीटा इज बिटवीन 0 से 90 डिग्री तो हमारे पास साइन थीटा तो हम लिख दिए साइन ऑफ थीटा, है ना। तो साइन थीटा लिख दिए, दैट इज इक्वल टू opposite side to the angle theta divided by hypotenuse, है ना। तो opposite कितना है, थीटा का opposite और AB divided by hypotenuse is AC। ओके, फिर हम लिखेंगे cos थीटा, है ना। तो cos थीटा क्या लिखते हैं, cos थीटा is nothing but the adjacent side to that particular angle थीटा, थीटा को जो adjacent side है that is your BC divided by your hypotenuse, है ना। तो this will be nothing but adjacent divided by hypotenuse and this is BC divided by AC। ओके, फिर हम इंट्रोड्यूस किए थे आपके साथ टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज नथिंग बट, टेन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होता है ना। ऑपोजिट पे हाइपोटेनस हुआ करता था, एडजेसेंट पे हाइपोटेनस हुआ करता था, और भी तो एक रेशियो है दैट इज दिस एंड दिस का रेशियो। तो थीटा का ऑपोजिट ये है, थीटा का एडजेसेंट ये है। तो ऑपोजिट बाय एडजेसेंट जो होगा दैट इज नथिंग बट योर टेन थीटा। ओके, तो टेन थीटा विल बी हाउ मच, द वैल्यू विल बी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, है ना। थीटा को ऑपोजिट करके कौन सा साइड है, ए बी, तो ऑपोजिट विल बी द ए बी साइड एंड एडजेसेंट विल बी द बी सी साइड। ओके, तो ये आपको तीन चीज मिल गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो आपके पास बचा क्या, कॉट थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, हम ये आपको बताए थे। तो कॉट थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, है ना, यानी 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। यानी ये जितना हुआ होगा टेन थीटा, जितना हमें वैल्यू मिलेगा उसको 1 बाय करके लिख देंगे तो आपको कॉट थीटा मिल गया, है ना। तो टेन थीटा मिला था ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो कॉट थीटा कितना मिलेगा, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, है ना। तो एडजेसेंट बाय ऑपोजिट। ओके, बेसिकली हम ये तीन चीज में डील करते हैं, कॉट थीटा उसका फॉर्मूला हम याद नहीं रखते, यहाँ से हमें मिल जाता है ना। ओके, तो cot theta is equal to 1 divided by tan theta, that will be इसका opposite, adjacent divided by opposite will be equal to BC divided by AB। इसको उल्टा कर देते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो this is nothing but BC divided by AB। Got it, है ना। adjacent by opposite कितना होगा, adjacent इसका थीटा का BC, opposite will be AB, तो BC divided by AB। समझ में आ रहा है, ये चीज आपको समझ में आ गया। ओके, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा, यानी टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा विल बी 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा। समझ में आ रहा है, ये आपको याद रखना है, याद रखो ये चीज, ये जो हम पढ़ा रहे हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये डेफिनेशन है, इसको आपको याद रखना ही है, इसका कुछ और कुछ उपाय नहीं है ना। इसको आपको याद करना है, किसी भी आप ट्रिक्स लगाओ या कुछ भी लो, ट्रिक तो यहाँ पे कुछ लगा नहीं पाओगे, बस इसी को याद रखो। ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस हो गया, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस हो गया, एंड दिस इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। बस इसी को याद रखेंगे तो बाकी सारे फॉर्मूलेज हम याद कर सकते हैं। कैसे, cot थीटा तो मिल गया टेन थीटा से 1 डिवाइडेड बाय करके, फिर वही उसी उसी फॉर्मूलेज को हमें बार बार रिपीट करना है साइन एंड कॉस, कॉस में, है ना। यानी जब हम लिखेंगे, और कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच जाता है, कोसेक, है ना। तो कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल विल बी कोसेक थीटा, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। हाँ, यानी इसको बस उल्टा कर दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस था, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट। गॉट इट। तो हाइपोटेनस बाय ऑपोजिट है मतलब AC डिवाइडेड बाय AB हो जाएगा, यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय AC था, यहाँ पे कितना आएगा, AC डिवाइडेड बाय AB, है ना। AC इज दिस डिवाइडेड बाय AB। साइन थीटा आपका क्या होता था, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस होता था, तो कोसेक थीटा कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस बाय अपोजिट, है ना।
फिर cos थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ करता था, दैट इज योर sec थीटा। तो sec थीटा कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, दैट इज नथिंग बट, इसको उल्टा कर दो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस होता था cos थीटा, तो sec थीटा विल बी इसका रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट। ओके, तो इसका रेसिप्रोकल लिखो, BC डिवाइडेड बाय AC है, इट मींस यहाँ पे आ जाएगा AC डिवाइडेड बाय BC। तो दिस सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वी हैव, है ना, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा। देखो यहाँ पे ये एंगल है थीटा, इसीलिए हम ये सब लिख दिए। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे अगर थीटा रहता, सपोज यहाँ पे थीटा रहता, तो ये वाले डेफिनेशन हमारे पास सेम ही रहेंगे, है ना, ये वाले डेफिनेशन हमारे पास सेम ही, मतलब फंडामेंटल डेफिनेशन जो है ये वाले डेफिनेशन है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आपको याद रखना है साइन थीटा मतलब हमेशा AB डिवाइडेड बाय AC। तो ये यहाँ पे जब हम थीटा ले जाएंगे तो साइन थीटा तुम अगर लिखना चाहोगे तो यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय AC नहीं होगा, मतलब आपको ये बस ये सब याद नहीं रखना है ना, ये बस इसी फिगर में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यू गॉट इट, हम जो बोलना चाहते हैं उसको समझ में आ रहा है ना आपको। ये सब आपको याद नहीं रखना, ये बस इसी फिगर के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर थीटा हो जाएगा, सपोज यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा है ए में, तो साइन थीटा विल बी द फंडामेंटल डेफिनेशन इज साइन थीटा विल बी द रेशियो ऑफ द ऑपोजिट साइड टू द एंगल थीटा एंड द हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, मतलब ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। तो थीटा का ऑपोजिट क्या है, BC है ना, थीटा का ऑपोजिट क्या है, BC है ना, थीटा को फेस करके कौन सा साइड है, BC, and hypotenuse is always this AC, the longer side। तो BC डिवाइडेड बाय AC यहाँ पे आ गया, है ना, sin थीटा यहाँ पे क्या आ गया, BC डिवाइडेड बाय AC, लेकिन यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय AC आता था। इट मींस यहाँ पे तुम एंगल चेंज कर दिए ना, ये यहाँ पे थीटा था, हम क्या कर दिए, थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे थीटा लिख दिए। तो ये थीटा में साइन का कुछ वैल्यू आ रहा है, ये थीटा में साइन का कुछ वैल्यू आ रहा है ना, तो साइन का वैल्यू भी वेरी करेगा, हमेशा तो सेम नहीं आएगा, तो साइन का वैल्यू हमेशा वेरीज करता रहता है। तो साइन का भी वैल्यू हम देखे थे, दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, हम देखे थे ना, साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा कितना है, BC डिवाइडेड बाय AC, तो BC डिवाइडेड बाय AC, BC है ना, BC डिवाइडेड बाय AC इज ऑलवेज लेस देन 1। क्यों क्यों लेस देन 1 है, बिकॉज एनी साइड यू टेक, AB लो या BC लो, सपोज हम थीटा यहाँ पे लिए हैं तो BC सपोज लिखेंगे, तो BC is always less than AC, है ना, AC is your hypotenuse, hypotenuse is the longest side in a right angle triangle, तो BC is less than AC, that is your hypotenuse, BC कोई साइड है शॉर्टर साइड, है ना, तो BC is less than AC, तो AC अगर इस साइड लाएंगे तो this will be nothing but BC divided by AC, एंड यहाँ पे कितना होगा, AC डिवाइड AC यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे 1 आ गया, एंड व्हाट इज दिस, BC डिवाइडेड बाय AC कितना है, sin थीटा है ना, तो sin थीटा will be always less than 1, है ना, तो इसीलिए हम एक लिखे थे sin थीटा 2 हो सकता है कि नहीं, तो हम उसको गलत प्रूफ किए थे ना, sin थीटा कभी भी 2 हो नहीं सकता, यानी 1 से कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता। गॉट इट, है ना, एंड sin थीटा हमें पॉजिटिव मिल रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बस पॉजिटिव में पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस में पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे बस पॉजिटिव में आपको लेना है, नेगेटिव के लिए विल बी रीडिंग इन द हायर क्लासेस, है ना, यहाँ पे डिस्टेंस पढ़ रहे हो ना, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, एंड यू आर रीडिंग फॉर एक्यूट, एक्यूट एंगल में हमेशा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ये आपको याद रखना है ना, तो sin थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, माइनस तो कभी होगा नहीं, तो साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से 1 के बीच, एंड यहाँ पे माइंड रखना है, ये यहाँ पे आपको ये चीज याद रखना है कि थीटा यहाँ पे एक्यूट है ना, यानी थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच ही है, यहाँ से ज्यादा नहीं है या यहाँ से कम नहीं है, इस रेंज के बाहर नहीं है, थीटा यहाँ से 0 से अगर 90 के बीच रहा तो विल बी डूइंग व्हाट, sin theta will be telling that sin theta is between 0 to 1। ओके, समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज आपको बस याद रखना है। ओके, अभी मतलब फर्स्ट फर्स्ट आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस आएगा, है ना, कि मतलब डिफिकल्टीज आएंगे, बट धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गया, जितना आप क्वेश्चंस करेंगे देन यू विल बी कॉन्फिडेंट अनफ टू डू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स, है ना, कोई भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स या बोर्ड्स के क्वेश्चंस भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसी चैप्टर्स में से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, हम थोड़ा आपको हायर लेवल्स में ले जाएंगे, है ना, ताकि आपको 11th 12th में पिक करने में इजी हो। ओके, जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है या मैथ्स 11th 12th में लेना नहीं चाहता है, तो वो बस सिंपल सिंपल चीजें पढ़ के इसको स्किप कर सकते हैं, है ना, तो ये चीज आपका क्लियर है ना, कुछ क्वेश्चंस भी हम दिए थे, है ना, तो
वो सब क्लियर हो गया ना, मतलब आ गया है। एक क्वेश्चन दिए थे, सपोज आपको अब एक प्रूफ करने के लिए दिए थे कि प्रूफ दैट cos थीटा इज लेस देन 1, हमेशा लेस देन 1 होगा जब थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच रहेगा, है ना। तो यहाँ पे कैसे प्रूफ करना है, वही वही फंडामेंटल अप्रोच देना है ना। तो cos थीटा का वैल्यू कितना होता है, यहाँ पे सपोज हम थीटा लिखेंगे, यहाँ पे थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे भी थीटा लिख सकते हो, ये तो आपको 90 डिग्री मिल गया। यहाँ यानी यहाँ पे थीटा लिख सकते हो, यहाँ पे थीटा लिख सकते हो। सपोज हम यहाँ पे थीटा लिखेंगे, ए बी सी हम नाम दे दिए, है ना। तो cos थीटा यहाँ पे कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos theta will be nothing but what, adjacent side divided by hypotenuse। तो adjacent कितना है, BC divided by hypotenuse, that is your AC। तो हम लिख सकते हैं, देखो BC is always less than AC, यू गॉट इट ना। BC हमारे यहाँ पे कितना होगा, AC से हमेशा लेस देन होगा, है ना। क्यों, क्योंकि AC इज द हाइपोटेनस, द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। BC तो उससे छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC, AC को अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा, AC डिवाइड हो जाएगा, तो BC डिवाइडेड बाय AC विल बी लेस देन 1, है ना। तो BC डिवाइडेड बाय AC कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC डिवाइडेड बाय AC, BC divided by AC will be nothing but the cos theta value। तो cos theta will be less than 1। cos theta का वैल्यू ये क्यों हुआ पता चला ना। cos theta कितना होता है, adjacent by hypotenuse, adjacent is theta का adjacent BC है, तो BC divided by hypotenuse is AC। तो cos theta हमेशा less than 1 होगा, एंड cos theta हमेशा पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं डिस्टेंस का रेशियो ले रहे हैं, तो डिस्टेंस मींस पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्टेंस, तो हमेशा ये पॉजिटिव होगा, यानी जीरो से हमेशा ज्यादा रहेगा, नेगेटिव में कभी जाएगा नहीं। इट मींस cos थीटा इज नथिंग बट जीरो से बड़ा होगा एंड 1 से हमेशा छोटा रहेगा। बट ये चीज आपको ध्यान देना है कि थीटा इज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है या उससे कम नहीं हो रहा है, जीरो से कम नहीं हो रहा है या 90 से ज्यादा नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है, गॉट इट, है ना। ओके okay। और एक क्वेश्चन हम दिए थे दैट इज प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 2 हम दिए थे कि प्रूफ करो कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। तो ये बहुत इजी है ना। तो साइन थीटा निकाल देंगे, कॉस थीटा निकाल देंगे, डिवाइड करेंगे, टेन थीटा हो रहा है कि नहीं देखेंगे। तो सपोज करो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हम निकालना चाहते हैं, है ना। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, सपोज एक ट्रायंगल लेंगे, एक ही ट्रायंगल लेंगे ABC। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना है, ऑपोजिट, थीटा का ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो साइन थीटा इज नथिंग बट AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा इज द एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है BC बाय AC, है ना। तो BC बाय AC। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे, साइन थीटा एंड कॉस थीटा को अगर हम डिवाइड करेंगे, लेट्स डू दैट। साइन थीटा कितना है, AB डिवाइडेड बाय AC, है ना। कॉस थीटा कितना है, BC डिवाइडेड बाय AC। तो यहाँ पे देखो AC एंड AC दोनों में सेम ही है, मतलब इसको अगर तुम फ्रैक्शन डिवाइड करना आता है ना, AB डिवाइडेड बाय AC लिख दिए यहाँ पे, एंड BC यहाँ पे नीचे है एंड AC ऊपर चला जाएगा, नीचे डिवाइड होके है, मतलब AC विल बी गोइंग अप, तो AC यहाँ पे आ गया, तो AC AC कैंसिल, यहाँ पे कितना है वैल्यू, AB डिवाइडेड बाय BC। तो हम अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को देखना चाहेंगे थीटा के फॉर्म में, है ना, थीटा के साथ रिलेशन निकालेंगे AB डिवाइडेड बाय BC का, तो क्या होता है भैया, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है ये, AB डिवाइडेड बाय BC इज नथिंग बट AB क्या है, दैट इज योर ऑपोजिट टू दिस पर्टिकुलर एंगल, दैट इज थीटा, दिस इज ऑपोजिट, है ना। AB is nothing but the opposite side, BC is the nothing but your adjacent side, है ना। तो opposite by adjacent, तो opposite by adjacent क्या होता था, opposite by adjacent क्या होता था, that is your tan theta, है ना। तो tan theta ये हो जाएगा, ओके, गॉट इट। तो sin theta by cos theta आपको याद रखना है हमेशा, that will be equal to tan theta। तो भैया cos theta divided by sin theta कितना होगा, cos theta by sin theta कितना होगा, what will be the value of cos theta by sin theta, sin theta by cos theta आपको मिल गया tan theta, तो 1 by tan theta will be, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। तो tan theta आपको मिल गया कि sin theta by cos theta। तो हम अगर cos थीटा बाय sin थीटा, मतलब आपको बस उल्टा कर देना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में डालना है, तो ये आपका हो जाएगा cos थीटा बाय sin थीटा, बस उल्टा कर दिए।
तो cos थीटा बाय sin थीटा, ये नीचे क्या है, tan थीटा है, tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा विल बी 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, है ना, ये भी उलट जाएगा, because of sin theta divided by cos theta is tan theta, तो cos theta divided by sin theta will be 1 by tan theta, 1 divided by tan theta, and what is this 1 divided by tan theta, क्या है, that is cot theta, है ना, cot theta, so this will be your cot theta, okay, तो cos थीटा बाय sin थीटा कितना बनेगा, cot थीटा। तो आपको एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला आपको यहाँ पे समझ में आ गया, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज tan थीटा एंड cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा विल बी cot थीटा। ओके, यू गॉट इट, समझ में आया, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्वेश्चंस करेंगे हम अभी, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, पहले पहले इजी है, पहले पहले थोड़ा इजी है, लेकिन जब हम प्रूफ्स के क्वेश्चंस करेंगे, यानी प्रूफ करना होगा आपको आइडेंटिटीज, है ना, तो आपको थोड़ा ही बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, पहले बोरिंग लग सकता है किसी को अगर पहले से पता है, बहुत लोगों को पहले से पता होता है, एक्चुअली नाइन्थ में एक्चुअली हम पढ़ते हैं ये वाले चीज को, है ना, नाइन्थ में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ज्यादातर आपके उड़िया मीडियम के बच्चे नाइन्थ में पढ़ देते हैं, फिर टेंथ में आपका एप्लीकेशन सब ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है, लेकिन सीबीएसई में या एनसीईआरटी करिकुलम में ये दोनों को एक साथ दे दिया टेंथ में, कुछ कोई बात नहीं, ये कुछ मतलब बड़ा बात नहीं है, ओके, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा हो गया, कॉट थीटा इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ओके। और एक क्वेश्चन दिए थे हम, थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन हम दिए थे जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, थर्ड क्वेश्चन को, है ना, थर्ड क्वेश्चन एक्चुअली एक आइडेंटिटी है ना, तो थर्ड आइडेंटिटी तो नहीं है, एक बेसिक फॉर्मूला है, कुछ दिए थे हम, है ना, दैट इज योर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा में प्रूव करना था, है ना, एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को प्रूव करना था साइन थीटा में, या फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा को कोसेक थीटा में, या जो भी है हम इसको बाद में देखेंगे ना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर यूनिट है आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर का, है ना, तो इसको हम बाद में देखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सीइंग दिस, है ना, जिसका हो गया है ना, इसमें बस कुछ करना नहीं है, ये थीटा है तो इसको फाइंड कर लेना है, व्हाट इज दिस, दिस इज योर 90, तो 90 प्लस थीटा प्लस दिस, सपोज दिस इज एक्स एंगल, तो 90 प्लस थीटा प्लस एक्स विल बी कितना, टोटल एंगल का सम कितना होगा 180, बिकॉज दिस इज अ थ्री साइड वाला पॉलीगन है ना, तो 180 डिग्री होगा, तो दिस इज 90 प्लस थीटा, तो x कितना होगा, x विल बी नथिंग बट 180 माइनस ऑफ 90 प्लस थीटा, है ना, तो दिस इज नथिंग बट 180 माइनस 90, दैट इज 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख देना है, कॉस थीटा कितना है, यहाँ पे कॉस थीटा कितना है, BC डिवाइडेड बाय AC, है ना, कॉस थीटा इज BC डिवाइडेड बाय AC, एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा, ये एक एंगल है, तो साइन एक्स कितना है, साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है, दैट इज नथिंग बट ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, दैट इज BC बाय AC, तो दोनों में देखो यहाँ पे भी BC बाय AC मिला, यहाँ पे भी BC बाय AC, मतलब ये दोनों इक्वल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ाने वाले थे, यहाँ पे बहुत इजीली 2 मिनट्स में हो गया। आई नो कि बहुत लोगों को डाउट्स है कि ऐसे हुआ क्यों हुआ, है ना, लेकिन हम और एक डिटेल्स में पढ़ेंगे ये वाले चीज को, लेकिन आपको ध्यान देना है कि मतलब ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं ना, बहुत इजीली प्रूव कर सकते, बस आपका ट्रिग्नोमेट्री है मतलब उतना ही, फर्स्ट मतलब डेफिनेशन है, साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, टेन थीटा वो है, बस उतना ही है, उसको हम अप्लाई करेंगे करेंगे करेंगे, विल बी डिराइविंग लॉट मोर फॉर्मूलाज which will be discussing in the questions paper, समझ में आ रहा है, ओके, तो चलो क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी के, है ना, विल बी डिस्कसिंग दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना, चलो क्वेश्चन करते हैं 8.1, है ना, 8.1 विल बी डिस्कसिंग नाउ, ओके, ओके, दिस इज योर 8th चैप्टर ना, लेकिन हम बहुत सारे चैप्टर स्किप भी किए हैं, रियल नंबर्स, ट्रायंगल्स, है ना, विल बी डिस्कसिंग दैट, है ना, सपोज यहाँ पे दिया है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, एक ट्रायंगल है ABC जो कि जहाँ पे B इज द राइट एंगल, मतलब B पे 90 डिग्री है ना, ये चीज आपको समझ में आ गया, तो पहले जैसे ही आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन मिलता है उसमें फिगर बना लेना है एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये आपको पता है ट्रायंगल ABC राइट एंगल, मेरे साथ करते जाओ, है ना, पॉज करो वीडियो करो और आंसर बताओ डिस्कशन फोरम में, ओके, दिस इज योर ट्रायंगल ABC, हम ये क्यों ऐसे लिखे, क्यों यहाँ पे A नहीं लिखे, यहाँ पे क्यों B नहीं लिखे, यहाँ पे क्यों C नहीं लिखे, ये आपका डाउट होगा, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे ऐसे, क्योंकि यहाँ पे बोला है
राइट एंगल एट बी, मतलब बी में 90 डिग्री है। ओके, समझ में आ रहा है। एंड ए बी इज गिवन दैट इज 24 एंड बी सी इज ऑल्सो गिवन दैट इज योर बी सी इज व्हाट 7 सेंटीमीटर। Okay, this is 24 centimeter, this is 7 centimeter. What we need to find? We need to find the value of sin A cos A. फर्स्ट बीच में आपको फाइंड करना है sin A and cos A। बहुत इजीली sin A cos A मतलब sin A मतलब इस एंगल का हमें साइन वैल्यू निकालना है ना। तो इस एंगल का साइन वैल्यू कितना होगा? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? एडजेसेंट divided by hypotenuse. Okay, so sin A will be nothing but the opposite side to this particular angle. Opposite side is BC. sin A का opposite side क्या है? BC। AB थोड़ी ना है, AB तो इसके साथ कवर कर रहा है, AB एंड AC है ना, मतलब इसका एडजेसेंट साइड है AB। ऑपोजिट साइड ये जिसको फेस कर रहा है ये वाला है ना, ऐसे ऑपोजिट है, इसके लिए ऐसे ऑपोजिट है। समझ में आ रहा है? तो ए का ऑपोजिट है BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज AC। तो BC डिवाइडेड बाय AC विल बी sin A। तो आपके पास तो BC है, हाउ टू फाइंड AC? हमारे पास तो AC नहीं है, वी नीड टू फाइंड sin A। sin A मतलब BC बाय AC हो गया। BC वी नो दैट इज योर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 रख दिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? कैसे फाइंड करोगे? वी विल बी अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। देखो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। एंड वी नो AB का स्क्वायर मींस 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना होता है? दैट इज योर कितना होता है भैया? 24 का स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई करो, अगर नहीं पता है तो दिस इज योर नथिंग बट 96 576, है ना। एंड दिस इज नथिंग बट 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। एटलीस्ट 25 तक तो याद कर लो स्क्वायर, है ना। नहीं तो अगर ज्यादा अच्छा कैलकुलेशन है तो याद करने का जरूरत भी नहीं है। 576 प्लस 49 इज नथिंग बट 625। ओके, तो व्हाट विल बी द AC का वैल्यू? AC का वैल्यू होगा रूट ओवर ऑफ 625। AC का स्क्वायर अगर 625 है तो AC विल बी नथिंग बट रूट ओवर ऑफ 625। एंड ये किसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है? यानी इसका स्क्वायर रूट क्या है? 25। 25 का स्क्वायर होता है 625, है ना। तो ये आपका मिल गया AC 25। सारे चीज मिल गए, हाइपोटेनस भी मिल गया, दैट इज AC इज 25। तो साइन ए मिल गया बहुत इजीली। गॉट इट? साइन ए विल बी द ऑपोजिट, ये आपको याद रखना है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे लिख देना है ऑपोजिट साइड दैट इज BC एंड हाइपोटेनस इज AC। AC यू नीड टू फाइंड बिकॉज दैट इज नॉट गिवन। बाकी दोनों साइड आपको दे दिया होगा, एक साइड नहीं दिया होगा, व्हिच वी कैन फाइंड बाय योर अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम, है ना। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम AC निकाल दिए एंड AC वी कैन जस्ट पुट हियर। Similarly, you can find cos A. Cos A will be nothing but the adjacent side to the angle A divided by hypotenuse. Adjacent side to the angle A कितना है? Angle A का adjacent side that is AB. तो AB divided by hypotenuse is AC. Okay? तो AB तो आपको पहले से पता है, that is your 24. AC is nothing but 25. Okay? समझ में आ रहा है? बहुत easily you can find ना? Okay. फिर आपका ये बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। सेकेंड बीट है, आपको निकालने के लिए बोला है साइन सी एंड कॉस सी का वैल्यू। वही है, साइन सी का भी वही है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस करना है। तो सी का ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा। सी एंगल का हमें साइन निकालना है, यानी सी एंगल को देखना है हमें। ए जब निकालने, साइन ए जब निकालने के लिए बोला था तो ए एंगल को देखते थे, ए का ऑपोजिट देखते थे। जब हम सी एंगल में आएंगे, सी का ऑपोजिट देखेंगे एंड या एडजेसेंट देखेंगे ना, तो सी एंगल में हम अभी कंसंट्रेट करेंगे, है ना। तो एंगल सी का साइन वैल्यू पूछ रहा है, यानी ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस पूछ रहा है। व्हाट इज द ऑपोजिट साइड टू दिस पर्टिकुलर एंगल? 24, है ना। AB है ऑपोजिट साइड जिसका लेंथ है 24। तो दिस विल बी नथिंग बट AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज वही सेम AC। कैसे? देखो एंगल चेंज होने से कैसे फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, दैट इज योर फंडामेंटल थिंग। लेकिन साइड्स में डिफरेंस आ रहा है ना, जब हम एंगल डिफरेंट ले रहे हैं। यहाँ पे ए था, यहाँ पे सी में आ गया। सी का ऑपोजिट 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस दैट इज 25। ओके, इंटरचेंज हो जाएगा। देखो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। cos c विल बी नथिंग बट cos c का कितना फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, है ना। तो ये इसका एडजेसेंट क्या है? c का, c एंगल को फोकस करेंगे, c का एडजेसेंट इज BC
divided by hypotenuse is AC. तो BC is equal to 7 and AC will be nothing but 25. यहाँ पे देखो यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं, है ना? देखो यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, मतलब ये जो पर्टिकुलर दिस यूनिट है साइन ए इज नथिंग बट यूनिटलेस, इसका कुछ यूनिट है सीएम मीटर क्यूब, कुछ यूनिट है नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी सीएम है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर विल बी गेटिंग कैंसल्ड, है ना? यहाँ दीज आर यूनिटलेस, है ना? साइन ए कॉस ए साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी, दे आर यूनिटलेस, समझ रहे हैं? उसको हम यूनिट के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते। गॉट इट? दिस इज द सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ फिगर दे दिया है, यहाँ पे फिगर दे के बोला है कि यहाँ पे फाइंड करो टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का आपके पास फॉर्मूला पता है, कॉट आर का हमारे पास टेन थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला पता है, विल बी जस्ट फाइंडिंग दैट, है ना? तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? टेन, यहाँ पे अगर दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज थीटा, तो टेन थीटा विल बी नथिंग बट द ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ये आपको याद रखना है ना, ये रट डालो। फिर cot थीटा विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, यानी ये ऑपोजिट बाय एडजेसेंट हुआ, तो ये cot थीटा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट होगा। ओके, तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोल रखा है, फाइंड करो, बोल रखा है टेन पी माइनस कॉट आर, मतलब पहले हम निकालेंगे टेन पी, फिर आप निकालोगे कॉट आर, दोनों को माइनस कर दोगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेन पी, मतलब पी को हमें देखना है ना, पी एंगल को देखना है। तो पी एंगल जब देखोगे टेन पी, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। तो पी का ऑपोजिट देखेंगे, व्हाट विल बी द ऑपोजिट दिस, ये हमारे पास नहीं है, डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट ये तो नहीं होगा क्योंकि ये हाइपोटेनस है, तो एडजेसेंट होगा पी क्यू, पी क्यू। ओके, तो पी क्यू तो हमें मिल गया बहुत इजीली, दैट इज गिवन 12, है ना? क्यू आर कैसे फाइंड करोगे? बाय अप्लाइंग योर पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम हम अभी यहाँ पे अप्लाई करने के, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वी हैव व्हाट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर, है ना? तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट पी आर का स्क्वायर इज 13 मल्टीप्लाइड बाय 13 इज योर 169, है ना? इज इक्वल टू क्यू आर तो हमें पता नहीं है, वी नीड टू फाइंड इट आउट, पी क्यू स्क्वायर इज 12 इंटू 12 दैट इज योर 144, है ना? तो क्यू आर स्क्वायर आपका क्या आया? 169 माइनस 144 दैट इज योर 25, तो क्यू आर विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये आपका 5 मिल गया। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं ना, हम 7th 8th में पढ़े होते हैं, 5 12 13 आर पाइथागोरस, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, 3 4 5 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। उसमें आपको ये कैलकुलेशन करना नहीं है, डायरेक्ट आपको लिख देना है, यहाँ पे 13 एक साइड है, 12 एक साइड है, मतलब 5 एक साइड ऑब्वियसली होगा, बिकॉज यू नो 5 12 13 आर द पाइथागोरन ट्रिपलेट, है ना? मतलब इसमें जल्दी जल्दी करने के लिए ये आप यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वी नीड टू नो। ओके, नहीं तो ऐसा डायरेक्ट यू जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला, पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला, यू कैन फाइंड द अननोन साइड। तो अननोन साइड हमें मिल गया, तीनों साइड मिल गया, वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू वांट। तो 10p इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय पी क्यू, तो क्यू आर हमें मिल गया 5, तो 5 बाय 12 हो गया ये। ओके, फिर हमारे पास है कॉट आर, मतलब हमें अभी आर को देखना पड़ेगा, एंड कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है? एडजेसेंट बाय अपोजिट, तो इसका वैल्यू कितना होगा? कॉट आर, आर का एडजेसेंट क्या है? दैट इज क्यू आर, है ना? दैट इज क्यू आर डिवाइडेड बाय योर ऑपोजिट, ऑपोजिट आर का ऑपोजिट क्या होता है? ये होता है ना? पी क्यू, आर का ऑपोजिट क्या है? पी क्यू है, तो यहाँ पे पी क्यू हो गया, दैट इज सेम एज 5 बाय 12। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? ये माइनस ये, हम अगर माइनस करेंगे 5 बाय 12 माइनस 5 बाय 12 हो जाएगा, दैट इज 0। So 10p minus cot r will be equal to 0, समझ में आ गया? Got it, है ना? 10p minus cot r will be equal to 0। Okay, okay, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थ्री, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 दे आर ऑल सिमिलर, है ना? तो यहाँ पे एक चीज आपको दिया होगा, साइन ए या कॉट ए या सेक ए कुछ भी दिया होगा आपको, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जैसे थर्ड क्वेश्चन में बोल रखा है कि यहाँ पे साइन ए दे दिया है 3/4, है ना? साइन ए दे दिया है आपको 3/4, वी नीड टू फाइंड कॉस ए एंड टेन ए। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन इज योर साइन ए इज इक्वल टू 3/4, okay, but we need to find cos a and tan a, okay?
तो हम एक ट्रेंगल बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस में आपको अप्रोच कैसे देना है, बस एक आपको ट्रेंगल बना देना है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल हो, एक एंगल ले जाना है जो भी दिया है। सपोज हम इसी को एक बना दिए ट्रेंगल। ओके, दिस इज सपोज ए बी सी राइट एंगल एट दिस बी। तो साइन ए बोल रखा है, यानी साइन ऑफ दिस एंगल इज गिवन, दैट इज योर 3/4। देखो ये रेशियो दिया है ना, मतलब ये 3 हो जाएगा। साइन ए क्या होता है, साइन ए इज नथिंग बट द ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, है ना। तो एक चीज बहुत मिसकंसेप्शन रहता है बहुत बच्चे लोगों के दिमाग में कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, यानी 3/4 है, तो अपोजिट साइड 3 हो गया, हाइपोटेनस साइड 4 हो गया। इसका अपोजिट साइड यहाँ पे 3 लिख दिए, हाइपोटेनस इज 4। ओके, तो दिस इज इनकरेक्ट, है ना। ये करेक्ट है, मतलब ये चीज में साइन ए इज इक्वल टू 3/4 हो गया, लेकिन हमेशा साइन ए इज इक्वल टू 3/4 डजंट मीन दैट बी सी इज इक्वल टू 3, ए सी इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो क्या चीज कंसेप्ट यहाँ पे हम लेक करते हैं कि देखो अपोजिट को हम अगर लिखेंगे 3k एंड यहाँ पे अगर लिखेंगे 4k, यानी कुछ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सपोज यहाँ पे 6/8 आ गया, सपोज अपोजिट साइड है 6 एंड हाइपोटेनस साइड है 8, वहां पे भी द रेशियो इज 3/4। 2 अगर कैंसिल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज नथिंग बट 3/4। फिर अगर लिखेंगे 12/16, इसका मतलब भी वही है 3/4, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, मतलब ये साइड 12 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको हमेशा इसको 3k लिखना है, क्योंकि 3k 3 का मल्टीपल है एंड दिस इज 4k। समझ में आ रहा है। इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, k को 1 ले जाते हैं। इजी करने के लिए फॉर इजी सॉल्यूशन या इजी फॉर इजी सॉल्विंग वी जस्ट टेक k इज इक्वल टू 1। k इज इक्वल टू ऐसे लिखो, sin a इज इक्वल टू 3k/4k, यानी opposite side will be 3k and hypotenuse side will be 4k। let's put k is equal to 1। तो ये आपका बन गया ऑपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर, है ना। तो ऑपोजिट साइड आपका बन गया 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस साइड बन गया 4 सेंटीमीटर, या 4 यूनिट बोल सकते हो। सेंटीमीटर तो दिया नहीं है, जस्ट वी विल टेक सम यूनिट, सेंटीमीटर नहीं तो मैम नहीं तो कुछ भी, बस यूनिट ही लिख दो। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये आपका बन गया 3 एंड 4। 3k लिख सकते हो, k को 1 ले सकते हो, 2 कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो दिस इज योर 3, दिस इज योर 4। ओके, तो कितना आया, साइन ए इज इक्वल टू 3/4 आ गया, है ना। वी नीड टू फाइंड कॉस ए, दिस इज ए, है ना। तो कॉस ए कितना होगा, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, है ना। तो कॉस ए का वैल्यू कितना होगा, एडजेसेंट साइड टू द एंगल ए विल बी दिस, है ना। ए बी सी सपोज लेंगे तो ए बी विल बी द एडजेसेंट साइड, है ना। तो कॉस ए विल बी एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड इज ए बी divided by hypotenuse given है 4। देखो ए बी is not given, we need to find it by applying your Pythagoras theorem, है ना। तो AC का स्क्वायर is equal to AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर we know, है ना। what is AC का स्क्वायर, that is 16। AB का स्क्वायर is nothing हमें नहीं पता है हमें। ओके, BC का स्क्वायर is 3, 3 का स्क्वायर that is your 9। तो this is nothing but AB का स्क्वायर is equal to 16 minus 9 is what, 16 minus 9 is 7। ओके, तो AB will be √7, है ना। तो ये आपका बन गया √7। समझ में आ गया। तो cos A कितना आएगा, AB डिवाइडेड बाय 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, आपको मिल गया अभी √7, √7 डिवाइडेड बाय 4। ओके, समझ में आ रहा है। तो tan A कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ tan A। तो हमें पता है भैया tan A कुछ नहीं होता है, बस sin A बाय cos A होता है, हम पढ़े थे ना। sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हम पढ़े। तो sin A मिला है, cos A भी हमें मिला है, तो वी कैन इजीली फाइंड tan A। नहीं तो ये ट्रायंगल से भी हम फाइंड कर सकते हैं, दैट इज योर ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, है ना। तो A का ऑपोजिट इज 3, एडजेसेंट इज √7, तो ये हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 3/√7। नहीं तो तुम साइन ए लिख दो, दैट इज योर 3/4 और से इज √7/4, दोनों को डिवाइड करोगे तो दिस विल बी गेटिंग एज योर आंसर। समझ में आ रहा है, गॉट इट, बहुत इजीली। ओके, तो k इज इक्वल टू 1 लिख के डायरेक्ट इसको 3/4, ये 3 एंड 4 नहीं लिख लेना है, बस इसको लिख देना है। तो ऑपोजिट साइड विल बी 3k, हाइपोटेनस साइड विल बी 4k। लेट्स पुट k इज इक्वल टू 1 एंड सॉल्व इट, देन विल बी
राइटिंग इट 3 and 4, है ना। नहीं तो k के हिसाब से भी सॉल्व कर सकते हो। k के हिसाब से कैसे सॉल्व करोगे, ये हो गया आपका 3k, ये आपका हो गया 4k, है ना। सच दैट द रेशियो इज, यानी द साइन वैल्यू इज, साइन a वैल्यू इज 3/4, 3/4 होगा ना, k कैंसिल हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये कितना आएगा वैल्यू, 4k का स्क्वायर, देखो इसको ac का स्क्वायर इज इक्वल टू ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ac का स्क्वायर, दैट इज 4k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय k का स्क्वायर, दैट इज योर 16k स्क्वायर, है ना। इज इक्वल टू ab स्क्वायर हमें नहीं पता, हमें निकालना है। bc स्क्वायर इज नथिंग बट 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाइड बाय k का स्क्वायर, दैट इज योर 9k स्क्वायर, है ना। तो ए बी स्क्वायर आपको मिल गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, दैट इज योर 7k स्क्वायर। तो ए बी कितना बनेगा भैया, 7 का स्क्वायर रूट दैट इज √7, k स्क्वायर का स्क्वायर रूट दैट इज k, तो ये आपको मिल गया √7k, है ना। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कॉस ए, कॉस ए वैल्यू कितना होगा, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंट कितना है √7k, हाइपोटेनस कितना है 4k, k कैंसिल √7/4 वही आया, है ना। either you put k is equal to 1 or you just find it generally, है ना। k पुट करके भी आप लोग फाइंड कर सकते हो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सॉरी, समझ में आया, है ना। तो बाकी सारे भी तुम फाइंड कर सकते हो, टेन यहाँ पे दिया है। कोसेक फाइंड कर सकते हो, कोसेक क्या होता है, कोसेक ए विल बी द ऑपोजिट ऑफ साइन ए, यानी 4/3 होता है वो, है ना। कॉस ए मिल गया तो सेक ए भी निकाल सकते हो, कॉस ए मिल गया आपको दैट इज योर √7/4, तो सेक ए कितना होगा इसका ऑपोजिट 4/√7, समझ में आया। ओके, द फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन यू डू इट बाय योरसेल्फ, कैसे फाइंड करोगे ये, देखो ये आपको दे दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। देखो यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट हो रहा है ना, छोटा से छोटा डाउट होगा तो भी पूछो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट विल बी यूजिंग द कांसेप्ट्स इन 11th एंड 12th क्लास, है ना। तो 15 cot है, तो कुछ भी डाउट है तो आप लोग बस पूछ डालो, है ना। देखो यहाँ पे दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8 एंड प्रूफ, मतलब फाइंड करने दिया है sin a एंड sec a। तो cot a यहाँ पे दे दिया, इनडायरेक्टली आपको दे दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8, इट मींस cot a इज इक्वल टू 8/15। एंड cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो 10 का रेसिप्रोकल 10 कितना होता है, 10 ऐसे आपको दिमाग में चलाना है, 10 कितना होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी cot क्या होगा एडजेसेंट बाय ऑपोजिट, है ना। तो एडजेसेंट, सपोज ये इसको हम अगर a लिखेंगे तो a b c सपोज ऐसे हुआ, तो a इसका adjacent divided by opposite will be your, इसका मतलब है adjacent divided by opposite will be your 8/15, it means adjacent will be 8k, opposite will be 15k, and putting k is equal to 1, this will be 8, this is your adjacent, a का adjacent ये है आपका opposite, इसका opposite that will be 15। समझ में आया कि नहीं। तो कॉटे आपको दे दिया है, यहाँ से आपको ये दोनों साइड मिल गया, तो कॉटे से ये वाले इक्वेशन से हमें दो साइड मिल गए, तो द थर्ड साइड यू कैन फाइंड इट बाय द समिंग ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द दिस टू साइड, 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करके ये फाइंड कर सकते हो, तीनों साइड मिल गया, वी हैव थ्री साइड्स। What we need to do, sin a will be the opposite by hypotenuse, sec a will be the reciprocal of cos a, यानी cos a होता था आपका एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, sec a हो जाएगा इसका उल्टा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, गॉट इट। यहाँ पे भी वही sec थीटा 13/12 दिया है, एक एंगल ले जाएगा थीटा, cos थीटा होता है एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, तो sec थीटा क्या होगा उसका उल्टा हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, तो ये आपका हो गया 13, ये आपका हो गया 12, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट 13/12। ओके, 13 के 12 क्या होगा, k इज इक्वल टू 1 लेके हम 13/12 कर दिए, तो आपका हो जाएगा 5, पाइथागोरन ट्रिपलेट, 5 12 एंड 13 आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो वो बाकी सारे आइडेंटिटी, बाकी सारे रेशियोज मिल जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा सारे, इसको आप लोग फाइंड कर सकते हो यहाँ से, है ना। तो 3 4 5 यू डू इट बाय योरसेल्फ, अगर कुछ भी थोड़ा पिंच ऑफ डाउट यू जस्ट आस्क मी, है ना, कुछ भी छोटा सा भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ डालो। ओके, यू कैन डू दिस 3 क्वेश्चंस, है ना। ओके, यहाँ पे थोड़ा हटके क्वेश्चन करेंगे हम, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a is equal to cos b, then so that angle a is equal to angle b। तो ए बी यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो हम यहाँ पे दो एंगल ए एंगल बी ले सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल बना के, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में द एंगल्स आर
बट एंगल्स आर एक्यूट एंगल, है ना, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। सपोज हम लिख दिए इसको ए, इसको हम लिख दिए बी, दिस टू आर एक्यूट, ए है 98 डिग्री, तो ये हो गया आपका। एंड यहाँ पे और एक कंडीशन दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B, यहाँ पे दे रखा है कंडीशन, cos A इज इक्वल टू cos B, दिस इज गिवन। तो cos A जितना होगा cos B भी उतना ही होगा, है ना। तो फाइंड करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A। cos A का, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर थीटा है तो ए बी सी सपोज है, तो cos थीटा विल बी व्हाट एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस, है ना, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ पे cos ए के केस में एडजेसेंट क्या है, ए सी, ए के केस में एडजेसेंट क्या है, दैट इज योर ए सी। सो ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज ए बी, दैट इज इक्वल टू cos b, cos b, b का एडजेसेंट क्या है, बी सी, है ना, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस इज ए बी। तो ये दोनों बोल रहा है कि इक्वल है, वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों इक्वल है बोल के आपको शो करना है। तो कैसे शो करोगे, देखो यहाँ पे यू कैन इजीली टेल, ए बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, ए सी बाय ए बी माइनस बी सी बाय ए बी इज इक्वल टू 0 लिख सकते हो, ये अगर लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो ये हो जाएगा आपका। एंड 1 बाय ए बी इज कॉमन, है ना, मल्टीप्लाइड बाय ए सी माइनस बी सी विल बी इक्वल टू 0। तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा, इधर ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा, ये तो कभी जीरो नहीं होगा, ये कब जीरो होगा, जब ए बी इज इनफाइनाइट, बहुत बड़ा नंबर, तो ये तो कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए बी का कुछ डेफिनाइट नंबर ऑफ अमाउंट, कुछ इसका जो मेजरमेंट है कुछ तो है, ए बी ये तो कुछ तो है, यानी ये एक डेफिनाइट अमाउंट आएगा, ये डेफिनाइट नंबर आएगा, इट मीन्स इसको जीरो होना पड़ेगा, टोटल जीरो है मतलब ये तो जीरो नहीं होगा, यानी दिस विल बी इक्वल टू योर जीरो। सो ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू जीरो आपके पास मिल गया, है ना। तो यहाँ से आप क्या पता लगा सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी ये जो साइड है ए सी, इसका लेंथ जितना होगा बी सी का भी लेंथ उतना ही होगा। एंड अगर ये दोनों सेम हो गए तो ये कौन सा टाइप ऑफ ट्रेंगल है, आइसोसेल्स ट्रेंगल, है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में वही होता है, दो साइड इक्वल होते हैं, अगर दो साइड इक्वल हुआ तो दो जो करस्पॉन्डिंग अपने एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे, है ना। आइसोसेल्स ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल क्या क्या है, एंगल ए एंगल बी, तो दोनों इक्वल है बोल के आप लोग प्रूव कर सकते हो। गॉट इट, बहुत इजी है ना, बहुत इजीली यू कैन प्रूव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, शायद टाइम हो रहा है, लेकिन दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, है ना, एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी कंटिन्यूइंग। यहाँ पे दे रखा है, सब कुछ तो दे रखा है भैया, कॉट थीटा आपको दे दिया है, आपको एक फॉर्मूला में दे दिया। देखो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना, सपोज यहाँ पे देखो सेकंड बिट को डायरेक्ट करते हैं, सेकंड बिट में दिया है कॉट स्क्वायर थीटा निकालने के लिए, ओके, दिस इज योर, इसको हम ऐसे रीड करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, इसको हमें डायरेक्ट आपको इसको लिख देना है, दैट इज कॉट थीटा का स्क्वायर। इसका मीनिंग यही है कि कॉट थीटा को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा करेंगे, यानी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो उसका अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मीनिंग है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिखेंगे, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो कॉस थीटा का स्क्वायर, ओके। फिर टेन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हो टेन थीटा का स्क्वायर, फिर ये आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा को भी, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ऐसे तुम लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो कॉट थीटा दे दिया है एंड कॉट स्क्वायर थीटा मांगा है, तो बहुत इजी है, कॉट थीटा आपको दे दिया है 7/8, 7/8 का स्क्वायर बहुत इजी, 49 डिवाइडेड बाय 64, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर, 49 डिवाइडेड बाय 64, ओके। फिर फर्स्ट बिट में क्या दिया है, देखो ये पे बहुत इंटरेस्टिंग थिंग दिया है, 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। देखो ये ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी के फॉर्म में है, ऊपर भी देखो नीचे भी देखो, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ये आपको फाइंड मतलब जान सकते हो। ये इसको हम फर्दर इसको स्प्लिट नहीं करके डायरेक्ट देखो यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, दिस विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पे, दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, ए कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर मीन साइन थीटा का स्क्वायर, दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय
this will be what 1, this is also a and b, a plus b multiplied by a minus b के फॉर्म में है, दैट इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस b का स्क्वायर इज cos स्क्वायर थीटा। ओके, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बहुत इजीली यू कैन टेल cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है ना, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 यानी कॉट थीटा। देखो बहुत लोगों को ऐसे लगता होगा कि भैया सॉरी सर, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है एंड कॉट थीटा हमारे पास है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तो कॉस थीटा को 7 ले जाएंगे, साइन थीटा को 8 ले जाएंगे। ऐसे नहीं होता भैया, क्योंकि कॉस थीटा हमेशा लेस देन 1 होता है, 7 कैसे हो सकता है ना। साइन थीटा ऐसे नहीं लेना है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 ले जाएंगे, इसको 8 ले जाएंगे। इसको तुम लिख सकते हो 7k, कॉस थीटा को तुम लिख सकते हो 7k, क्योंकि रेशियो है भैया। एंड साइन थीटा को तुम लिख सकते हो 8k, फिर आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उतना हम क्यों करेंगे, कॉट थीटा हमें पता चल गया। कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल। टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो कॉट थीटा क्या होगा, एडजेसेंट बाय अपोजिट। तो एडजेसेंट बाय अपोजिट विल बी नथिंग बट 7/8। तो ये कितना होगा, 7k कुछ होगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई होके अपोजिट भी कुछ 8k होगा। सपोज हम k इज इक्वल टू 1 लेंगे, तो एडजेसेंट इज नथिंग बट योर दिस है ना, ये एडजेसेंट है, तो ये आपका 7 बन गया, ये आपका 8 बन गया। ओके, एडजेसेंट बाय ऑपोजिट मिल गया। यू कैन फाइंड दिस है ना, यू कैन फाइंड दिस साइड बाय अप्लाइंग द पाइथागोरस थ्योरम। ये साइड मिल गया तो साइन थीटा ऑब्वियसली मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, यहाँ पे पुट करो, यू जस्ट फाइंड दिस आंसर, बहुत इजीली हो जाएगा ना। आई थिंक इट इज डुएबल है ना, इट इज डुएबल बाय यू। जितना भी बाकी क्वेश्चंस है विल बी लुकिंग देम इन द नेक्स्ट लेक्चर है ना, और विल बी मूविंग फॉरवर्ड है ना। जो भी हम हमारे जो ये वाले फॉर्मूलेज हैं, ऐसे को हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे है ना, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ओके, एंड साइन 0 डिग्री क्या है, साइन 45 डिग्री क्या है, साइन 60 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री क्या है, cos 60 cos 90, वो सब हम देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास है ना, आफ्टर डूइंग द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। आई होप कि ये वाले कंसेप्ट आपको समझ में आ गया हो है ना। मतलब ज्यादातर आपको समझना है कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, उतना बस समझना है। बाकी सारे हम डिराइव करते जाएंगे है ना। ओके, तो यहाँ पे आज के लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास विल बी मीटिंग विथ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड विल बी मूविंग फॉरवर्ड इन द दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, गॉट इट। ओके, तो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।